आईटी जयश्याम में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? आज हम देखने वाले जवानम मल्लपुरम गिरधर को देखते हैं, जो अपने रिटायरमेंट होने के बाद घर लौटा था। वहीं दूसरी ओर हम गिरी की वाइफ जयश्री को देखते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। वो एक मेहनती और जिम्मेदार पत्नी है, जो अपने काम के साथ साथ अपने घर के कामों को भी बखूबी निभाती थी। अब एक दिन किसी काम के सिलसिले में पुलिस इंस्पेक्टर, जिसका नाम सलमान होता है, वो उनके स्कूल में आकर प्रिंसिपल लक्ष्मी से मुलाकात करता है। इसके बाद जयश्री जैक नाम के एक छोटे से बच्चे को प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर आती है, जहां इंस्पेक्टर उनका वेट कर रहा होता है। तभी वहां आने के बाद इंस्पेक्टर सलमान जैक और जयश्री को अकेले रूम में पूछने के बैठाता है, जहां पर वो जैक से पूछता है कि बेटे, तुमने अपने दोस्तों को जो वीडियो भेजा था वो तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये सुनने के बाद पहले तो जैक बोलने से घबराता है, पर थोड़े लाड प्यार और समझाने के बाद आखिर वो कबूल ही कर लेता है कि जो अश्लील वीडियो उसने अपने दोस्तों को शेयर किया था, वो एक्चुअली उसके पापा के मोबाइल से उसको मिला था। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर थोड़ा शॉक हो जाता है। वो जैसे से कहता है कि इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है, एक्चुअली ये गलती सभी के बच्चों के माँ बाप की होती है, और जब जैक ने जैसी गलती की थी वैसी गलती कोई बच्चा ना करे। इसलिए इंस्पेक्टर सलमान जैक जयश्री से और प्रिंसिपल से एक मीटिंग अरेंज करवाने के लिए बोलता है, और कहता है कि जिसमें सारे बच्चों के माँ बाप को साइबर क्राइम से अलर्ट रहने के लिए सुझाव दिया जाएगा, ताकि उनको कोई भी असर उनके बच्चों के भविष्य पर ना पड़े। खैर, अब ये हो जाने के बाद जयश्री अपनी बेटी दिया के साथ घर आई थी और अपने घर के कामों में लग जाती है। जहाँ बात करें दिया की, वो बहुत ज्यादा शरारती होती है और इंटरनेट पर नई नई चीजों को देखना और सुनना काफी पसंद करती थी। अब अगली सुबह गिरी अपने काम को पूरा करके घर आता है, जहाँ वो देखता है कि जयश्री और दिया एक म्यूजिक टीचर के सामने बैठकर सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। अब जैसे ही गिरी आता है तो वो टीचर जल्दी से अपनी बची सिंगिंग खत्म करके वहां से निकल जाता है, क्योंकि गिरी का स्वभाव इतना अजीब होता है कि घर में आने वाले हर आदमी को वो शक की निगाहों से देखता है कि कहीं उसकी पत्नी का किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। और यही नहीं, अपनी पत्नी की हर बातों पर वो नजर बनाए रखता है, और जिस वजह से उन दोनों का रिश्ता भी ठीक नहीं चल रहा होता। इसलिए गिरी को एक बात सताई जा रही थी कि मैं रिटायर होने के बाद घर आया हूँ जब से, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी बेटी दोनों ही मेरी केयर नहीं करती। इसी टेंशन की वजह से वो काफी शराब भी पीता है। फिर वो कहीं जाने के लिए रेडी होता है। ऐसे ही रेडी होने के लिए जैसे एकदम होता है रेडी, तो एकदम से छींके आने शुरू हो जाती हैं, और एकदम से श्री भागते भागते वहां जाती है तुरंत रसोई में, और जहां पर उसने चमेली के फूलों को काफी एलर्जी होती है वो वहां से हटा देती है, और एकदम से स्मेल आती है, अचानक वो छींकने लग जाता है। अब ये देखकर अपनी बेटी, उसकी बेटी माँ से पूछती है कि मम्मी, पापा के चमेली के फूलों के साथ दुश्मनी क्या है? तब उसके जवाब में कहती है कि हम वो किस्सा देखते हैं जब गिरी और जयश्री की शादी हुई थी, लेकिन चमेली का गजरा पहनने की वजह से गिरी जयश्री को मंगलसूत्र पहनाते हुए अचानक से छींकने लगा था। उसको चमेली के फूलों से बहुत ज्यादा एलर्जी भी होती है। इसी वजह से उसको इस यहाँ से पता लगा था कि उनको एलर्जी है, और वहीं पर फिर जयश्री को डांटने लग जाता है। अब घर से निकलने के बाद गिरी अपने दोस्तों से मिलता है। वहां पर अपनी जिंदगी के बचे थोड़े से दिन अच्छे से बताता है कि मैं ऐसे आ गया कि क्या करूंगा। रिटायरमेंट होने के बाद वो एक बैंक में सिक्योरिटी की नौकरी कर रहा था, और उसकी पत्नी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। तो फिर क्या था दोस्तों, दोनों सबके साथ मिलकर दोस्तों वो एक साथ दारू पीकर पार्टी करते हैं, और बड़े ही फिल्म अंदाज में एक दूसरे के साथ नाचते भी हैं, और इसी एंजॉय को करते हुए पूरा दिन खत्म हो जाता है। अब गिरी अपने एक दोस्त से कहता है कि मुझे ना एक मेरे दोस्त का ना व्हाट्सअप हैक करना है, और किसी को उसको बताए बिना ही। तो उसका दोस्त कहता है कि हाँ हो जाएगा, उसका नंबर मेरे को मिल जाएगा, तो उसका डाटा हम हैक कर सकते हैं। एक्चुअली सच बात तो ये है होती है कि गिरी को अपनी बीवी पर शक होता है और अपने दोस्त पर भी, इसलिए वो अपनी बीवी के व्हाट्सएप पर डाटा चेक करना चाहता था, क्योंकि जयश्री ने अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखा हुआ था। घर में आने के बाद गिरी अपने शरीर पर एक अजीब सी क्रीम का तेल लगाकर मालिश करने लगता है, जैसे वो आर्मी में लगाते हुए करता था। पर उसे तेल की बदबू से जयश्री को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और उसको पसंद भी नहीं करती। इस वजह से दोनों में फिर से बहस हो जाती है। खैर, अब स्कूल जाने के बाद प्रिंसिपल सज्जन नाम के एक गेस्ट को बुलाती है, जो साइबर क्राइम में मुश्किलों को सॉल्व करना स्पेशलिस्ट होता है, और वो बैठे तमाम टीचर्स और बच्चों के पेरेंट्स को सोशल मीडिया के कमेंट्स और रैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और साथ ही साथ तुम्हें अलग अलग रहने के लिए भी कहता है। और तभी दूसरी ओर हम गिरी को देखते हैं, जिसकी मुलाकात बैंक में इंस्पेक्टर सलमान के साथ होती है। ये कहता है कि तुम्हारी बीबी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। अब ये सुनकर गिरी सोच में पड़ जाता है कि आखिर जयश्री और इंस्पेक्टर का क्या रिलेशन है। यहाँ जयश्री मुझे सभी लोगों के लिए एक कमाल का गाना भी गाती है, जिसे सुनकर सभी माँ बाप जो सभी लोग खुश हो जाते हैं, और इसी के दिन यहाँ बीत जाते हैं। और एक दिन रात के वक्त गिरी देखता है कि जयश्री अपने पैरों पर बॉडी लोशन लगा रही थी, और इस वक्त वो नाइटी में थी और काफी हॉट भी लग रही थी। ये देखकर गिरी के मन में थोड़ी हलचल पैदा हो जाती है, और जैसे ही उसके पास आता है तो जयश्री के बालों में लगी हुई चमेली की खुशबू से उसको फिर से छींके आने शुरू हो जाती है। इससे नाराज होकर फिर वो वहां से चला जाता है।
ये हर रोज का उसको पता था। इसलिए वो जयश्री को छोड़कर वहां पर चला जाता है अपने रूम में, और जयश्री भी उसके पीछे पीछे कमरे में मिलने के लिए जाती है। पर गिरी तो ऑलरेडी दारू पी के सो चुका था, जिस वजह से वो फिर से अपनी बेटी के कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन के लिए पड़ोसी को ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है, तो वो उसे कहती है कि आजकल तुम्हारी बीवी काफी लोगों से मिलने लगी है, और वो आजकल काफी ऑनलाइन भी नजर आ रही है। ये सुनने के बाद तो गिरी के मन में भी और भी शक पैदा हो जाता है। अब उस औरत की बातें सुनकर तो गिरी के मन में शक के तो तूफान भर चुका था, इसलिए वो जयश्री के हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए थे। अब कम वक्त कर रहते जयश्री को प्रिंसिपल का कॉल आता है। उसे कहती है कि आने वाले क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए मुझे एक वीडियो एडिटिंग करके चाहिए, जिससे जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूँ। जयश्री भी उसको काम करने के लिए मान जाती है। अब थोड़ा फ्री होने के बाद जयश्री बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने लगती है, तभी अचानक लाइट चली जाती है और वो काम अधूरा रह जाता है और वह बाहर चली जाती है। तभी गिरी उसका मोबाइल चेक करने के लिए रूम में आता है, और वो एकदम से देखता है कि उसमें पासवर्ड होता है, और इस वजह से उसमें कोई खास बात पता नहीं लगता। अब जयश्री घर पर आने के बाद उसे कहती है कि तुम्हारे दोस्त बाबू के फादर की डेथ हो गई है, क्या तुम नहीं जाओगे? जब वो कहता है गिरी कि मुझे तो उसने बुलाया नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बेचारी जयश्री अपने पति की इज्जत रखने के लिए अपनी बेटी के साथ बाबू के घर चली जाती है। और जहाँ पर देख कर सभी गिरी के दोस्त उसे गिरी के बारे में पूछते हैं, तो वो उन्हें झूठ बोलकर बात टाल देती है। अब वहां से आने के बाद जब गिरी की बताती है कि तुम्हारे दोस्त एक नंबर का नशेड़ी है, जो अपने बाप के मरने पर भी अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था, बताओ। जिसके थोड़ी देर बाद गिरी अपने दोस्तों बाबू को कॉल करके कहता है कि मेरा बाप जब मरा था मैंने सारे दोस्तों को दारू पार्टी थी, लेकिन तुम्हारे बाप जब मरने पे तूने मुझे बुलाया नहीं। इतना कहकर वो कॉल काट देता है। खैर, अब अगले दिन जयश्री गिरी को एक गुड न्यूज देती है, जिसमें वो कहती है कि हमारी बेटी ड्रामा अकेडमी में सिलेक्शन हो चुका है। ये सुनकर गिरी भी काफी खुश हो जाता है और अपनी बेटी दिया को लेकर अगले दिन निकलने वाला होता है। तभी अचानक जयश्री का टीचर, म्यूजिक टीचर, वहां पर टपक जाता है, और ये देखकर गिरी के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और जाते वक्त वो जयश्री को घूरते हुए निकलता है। अब इन सभी बातों को उनकी पड़ोसी ऑब्जर्व कर रही थी, और अपने पति से कहती कि गिरी के जाने के बाद भी जयश्री म्यूजिक टीचर के साथ बताने लग रही है। समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसे म्यूजिक टीचर को काफी वक्त हो गया था। अरे पड़ोसी भी बताए कैसे कैसे होते हैं, दूसरों के घर में ताका झाकी जरूर करते हैं। खैर, अब रात के वक्त हम गिरी को देखते हैं, जिसे इंस्पेक्टर सलमान का को कॉल आता है, जो जल्दी बेंगलुरु में एक नेशनल बैंक ओपन होने वाला है, जिसके लिए तुम्हें नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लेकिन गिरी तो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए फोन को ही काट देता है, क्योंकि उसे सलमान पर पहले ही शक होता है कि कहीं मेरी पत्नी के साथ उसका कोई गलत तो नहीं कर रहा, उसके साथ दोनों का चक्कर तो चला। दूसरी ओर हम जयश्री को देखते हैं, जो क्रिसमस डे पर लगने वाले वीडियो की एडिटिंग का काम कर रही होती है। तभी उसे गिरी का कॉल करके परेशान करने लगता है, और शक के हमारे उसे वो ऊपर बोलने लग जाता है कि आजकल ना तुम कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगी हो। अब ये अजीब बातें करके सुनकर बेचारी जयश्री काफी इमोशनल हो जाती है और अपना काम ही रोक देती है। और थोड़ी देर हिम्मत करने के बाद जयश्री फिर से कंप्यूटर को स्क्रीन ऑन करती है, तो अचानक से उसकी स्क्रीन पर एक फोन स्टाइल ओपन हो जाती है। जैसे बार बार क्लोज करने और कैंसिल करने पर भी वो स्क्रीन हटती ही नहीं है। अब इससे परेशान होकर जयश्री पीसी को शुरू ऑन करती है, बंद करती है, मेन स्विच बंद करती है, लेकिन फिर भी वो फोन साइड की है वो हट ही नहीं रहती। इससे ज्यादा परेशान हो जाती है, और प्रिंसिपल का दिया हुआ प्रोजेक्ट भी वो पूरा नहीं हो पाता। जिसके थोड़ी देर बाद वो अपनी बेटी दिया को कॉल करती है, इस बारे में पूछती है, तो दिया को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो कहती है कि वीडियो का कॉल पर स्क्रीनशॉट करो। और फिर दिया जैसी छोटी बच्ची को ये सब दिखाना भी ना अच्छा नहीं होता, इसलिए जयश्री उसको कहती है कि नहीं नहीं सब ठीक हो गया, तुम सो जाओ। ये कहकर फोन काट देती है। अब जयश्री भी फिर से एक उस बार फोन साइड को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसके कंप्यूटर को साइबर पुलिस द्वारा चेक कर लिया जाता है, जिसमें 29,000 का जुर्माना लगा दिया जाता है। देखकर जयश्री टूट जाती है, निपटने के लिए अपने दोस्तों को फोन लगाती है, जो भी जयश्री को कोई खास मदद नहीं कर पाती। और जहाँ बात करें गिरी की, तो वो दारू पीकर तो दोस्तों मस्त सो रहा होता है, जिसे कॉल पर बोलने तक की फुर्सत नहीं होती। अब जयश्री को समझ में नहीं आता कि आखिर इस फालतू वेबसाइट की परेशानी से कैसे निपुण हटाया जा सकता है। तभी उसे जुर्माने के भरने के पैसे परेशानी को हल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समय क्राइम सब द्वारा गए जुर्माने को भरने के लिए जयश्री के पास इतने पैसे नहीं होते। इसलिए वो अपने साथ काम करने वाली टीचर ईशा को कॉल करके उसे 20,000 सेंड करने को कहती है, और जिसे देखने के बाद वो पता चलता है फॉर्चुनेटली उसे पेमेंट को सिर्फ क्रेडिट कार्ड के द्वारा ही एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये देखकर जयश्री को फिर से प्राण वो धरा के धरा रह जाता है, उलझन में फंस जाती है। सरदर्द की वजह से जयश्री कंप्यूटर के सामने ही सो जाती है, और जैसे ही सुबह होती है तो पुलिस जयश्री को पता लगा करके उसके घर पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार करके लेकर जाती है, जहां सारे मोहल्ले के लोगों से गंदी नजर से देख रहे होते हैं। और यही नहीं, उसकी बेटी भी गिरी भी वहां पहुंच जाते हैं,
वो जयश्री को देखकर एकदम से शॉक हो जाते हैं और तभी जयश्री की नींद खुलती है और पता चलता है कि ये हकीकत नहीं बल्कि एक डरावना सपना था। हर सुबह फिर से वो जयश्री के कंप्यूटर को ओपन करके चेक करती है, लेकिन अब तक पोर्न साइट वहां पर से वैसे की वैसी मौजूद है जो अब तक रिमूव नहीं हुई थी। फिर से परेशान होकर जयश्री अपने स्कूल में काम करने वाली लेडी स्टाफ के पास जाकर साइबर एक्सपर्ट साजन का नंबर मांगती है, जो उसे दिन के गेस्ट बनकर उसके स्कूल में आया था। फाइनली नंबर हासिल करने के बाद जयश्री अब घर आकर उसे कॉल करती है। वो पंचायत की सारी बातें तमाम बातें उसे बता देती है जो कल रात हुई थी। ये सुनकर साजन उसे चिंता ना करने के लिए कहता है। वो जितना जल्दी हो सके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने का आश्वासन देता है। अब थोड़ी देर के बाद जब जयश्री को कॉल करके कहती कि मेरा फाइनल राउंड का प्रदर्शन पूरा हो जाने के बाद आप पापा मैं और दोनों जल्दी आने वाले हैं। ये सुनकर जयश्री तो चिंता के बारे में बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास तो वक्त कम है और ऑपरेटर साजन अभी तक उस समय के मुताबिक अभी तक यहाँ पर आया भी नहीं था। अब गिरी को देखते ही जो दो अपने दोस्तों बाबू के बुलाने पर उनके अड्डे पर दारू पार्टी करने के लिए पहुंच जाता है। इसके बाद उन सभी कंजरों दोस्तों की पार्टी शुरू हो जाती है और मौसम खराब होने की वजह से बारिश भी के साथ हम साजन को देखते हैं जो जयश्री के घर का रास्ता ढूंढने पर वहां पहुंच जाता है। लेकिन बारिश में जितना भीगने के कारण जयश्री से कमरे में जाकर कपड़े चेंज करने की रिक्वेस्ट करता है। अब जैसे ही वो कपड़े बदलकर बाहर निकलता है तभी उसकी नजर वहां गिरी की लाई हुई शराब पर पड़ती है, जिसके एक दो पैक लगाकर वो भी अपने अंदर का बेवड़ा शांत कर लेता है और अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाकर बाहर आता है। तब कंप्यूटर को ऑन करके जब उसे पॉर्न साइट को रिमूव करने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में 2 घंटे का टाइम लग सकता है, इसलिए आप खुद का थोड़ा टेंशन फ्री रखो और थोड़ा फ्रेश हो जाइए ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स मिले। साजन की बात सुनकर जयश्री अपने कपड़े चेंज करने के लिए रूम में चली जाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है चुकाने वाला ट्विस्ट, जहाँ पर पता चलता है कि जो साजन है वो हम भोला भाला समझ देते वो एक नीच इंसान है जिसने उसके कमरे में अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके रखा हुआ था। उसका लाइव टेलीकास्ट वो अपने लैपटॉप पर देख रहा होता है और जैसे ही जयश्री अपने कपड़े बदल कर बाहर आती है उसे फिर से रुपये के बारे में पूछती है। उसे साजन कहता है कि किसी ने आपका अकाउंट ना हैक कर लिया है जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी देर में साजन की नीयत बदल जाती है और वह जयश्री से गंदी गंदी बातें करने लगता है कि आप घर पर अकेली होती है, आपके पति आपके साथ नहीं है, हो सकता है कि आप अकेलापन महसूस कर रही हो, इसका मतलब तो ये होता है कि आपने अपनी हवस को पूरी करने के लिए पॉर्न साइट का इस्तेमाल किया हो। साजन की अश्लील बातें सुनकर जयश्री उस पर भड़क जाती है और उसे भला बुरा भी सुनाने लग जाती है कि मैं एक टीचर हूँ, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, वो तुम जैसा सोच रहे हो ना मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। वे इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम गिरी को देखते हैं जिसकी दारू पार्टी फिलहाल खत्म हो चुकी थी। वो अपने घर पर लौट रहा था तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं उसी बातें चल रही थी कि जरूर जयश्री किसी आदमी के साथ बातें कर रही होगी जिसे चेंज रंगे हाथों आज करने के लिए वो घर के सामने से नहीं बल्कि पीछे से दरवाजे से जाकर घर देखता है जैसे किसी अनजान आदमी के साथ बातें कर रही होती है। वो चुपचाप वहां खड़ा होकर सारी बातें सुनने लगता है। अब यहाँ साजन अपने दिल की बात जयश्री से शेयर करता है कि जब मैंने तुम्हें देखा था पहले ही नजर में मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, पर अब डर के मारे जयश्री से उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है तो साजन उसे जबरदस्ती लॉक कर लेता है, ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। लगता नहीं यहाँ से नहीं ये सॉन्ग गलत सॉन्ग प्ले करता है और कहता है कि जयश्री जबरदस्ती नाचो तो जबरदस्ती कहती है कि मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ, जो तुम बोलोगे मैं नाच करूंगी, समझ में आए नहीं। और ये कहे मैं टीचर हूँ, एक अच्छी पत्नी हूँ जिसे अपना फर्ज निभाना अच्छे से आता है, समझे ना। मैं इस मुश्किल में फंस गई हूँ, वरना तुम जैसे को मैं यहाँ अपने घर पे बुलाती नहीं हूँ। और मेरे पति जो है ना वो बाहर गए, अगर उनको पता चलेगा ना तो तुम्हें ऐसा मार देंगे और वो उनको मुझे गंदी पॉन के स्टाइल के चक्कर में फंस गई हूँ, नहीं तो मैं तुम जैसे को इतनी रात को बुलाती भी नहीं। ये सुनकर वो एकदम से गिरी शौक में हो जाता है कि मेरी पत्नी बिल्कुल कैरेक्टरलेस नहीं है और उसे अपनी गलती का पछतावा करता है कि मैंने बिना कुछ देखे और सुने अपनी पत्नी पर शक कर लिया। और इसे होता यह है कि उसकी पत्नी कैरेक्टर्स नहीं बल्कि एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी भी है। अब यहाँ जयश्री की बातें सुनकर साजन डर जाता है और किसी कराने की हार सुनकर वो घर में छुप जाता है और छुपने के बाद वो जयश्री गिरी को उसको ढूंढ लेता है और जल्दी से उसको कहता है वेबसाइट का पूरा डाटा क्लियर करो जिससे डर के मारे साजन सारा डाटा क्लियर कर देता है। किसी साजन को पुलिस के हाथों पकड़वाने की धमकी देता है तो साजन उल्टा जयश्री पर आरोप लगाते हुए कहता है कि मैडम ने ही मुझे रात को अकेले करके बुलाया था। ये सुनकर जयश्री उसके जोर से थप्पड़ लगाती है और गुस्से में आकर उसका लैपटॉप भी तोड़ देती है, जिसके डर से साजन अपना सारा सामान वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। अब साजन के जाते ही जयश्री गिरी को ताने मारते हुए कहती है कि ये जो भी हो रहा है ना, ये सब कुछ हो रहा है, ये तुम्हारा इसका कारण सिर्फ तुम ही हो, जो आज तक मुझ पर शक की नजर से देखा है तुमने, हर वक्त मेरे ऊपर नजर रखी है और किसी भी चीज में मेरी आज तक की कोई मदद नहीं की है। अगर किसी शादीशुदा इंसान औरत की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले उसके पति का फर्ज होता है कि वो उसे मुश्किल से बाहर निकाले। अगर तुम मुझ पर शक ना करते तो मैं इस मुश्किल में फंसने के बाद सबसे पहले
मदद तुमसे मांगती, लेकिन अफसोस मेरी ज़िंदगी में तुम्हें भी मेरी कोई मदद की रही है और कभी भी मेरे एक अच्छे पति बनकर नहीं रहे हो, सामने से पेश नहीं आए हो। अब ये जयश्री की सारी बातें सुनने के बाद गिरी को फिर से अपनी सारी गलती का एहसास हो जाता है और वो मन ही मन खुद को उसमें उगने लग जाता है और कुछ ही दिन बच जाता है। जयश्री को दिया हुआ समझाती है कि कहती है कि तुम्हें कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ अपनी चीज़ों के लिए करना चाहिए, बाकी तुम्हें ये सारी चीज़ें भूल जानी चाहिए। इसके बाद हम मूवी का लास्ट सीन देखते हैं जिसमें जयश्री गिरी से पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझ पर शक करते हो। जवाब में गिरी मुस्कुराते हुए उसे हक कर लेता है, क्योंकि अब गिरी के बिहेवियर में बहुत बदलाव हो चुका था, क्योंकि जयश्री उसकी आंखें खोल दिए थे। अब उसे अपनी गलती का भी एहसास कर दिया था। इसके बाद इसकी जिंदगी में फिर से लौट आई थी खुशियाँ। इसी के साथ जाते जाते हम इस मूवी को एक मैसेज मिलता है कि हर साल हमारे देश में लाखों लोगों को पोर्न साइट के जाल में फंसाकर साइबर क्राइम का शिकार बनाया जाता है और साथ ही साथ उनसे अच्छे खासे पैसे भी लूट लिए जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है इसी तरह के ग्रेट मैसेज के साथ